गुड मॉर्निंग। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में 70.73% मतदान, नतीजे 13 को। हिमाचल प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के लिए पिछले कल 70.73% मतदान हुआ। सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक लगभग 79.04%, हमीरपुर में 67.72% और देहरा में 65.42% मतदान दर्ज किया। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 2 महिलाएं कांग्रेस से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर और निर्दलीय सुलेखा देवी समेत 13 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया। 13 जुलाई को मतगणना के बाद शाम तक नतीजे घोषित होते ही इनके भविष्य का भी फैसला हो जाएगा। हिमाचल के लोग 15 जुलाई से ले सकेंगे नए कनेक्शन, लगी रोक हटेगी। हिमाचल प्रदेश में अब 15 जुलाई से लोग पानी के नए कनेक्शन ले सकेंगे। पेयजल योजनाओं का जलस्तर काफी नीचे चले जाने के कारण अप्रैल माह से नए कनेक्शनों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब मानसून की रिमझिम वर्षा होने से भूमिगत जलस्तर में सुधार आ गया है, जिसके चलते अब लोग पेयजल के नए कनेक्शन सुगमता से ले सकेंगे। जानकारी के अनुसार प्रदेश में मानसून सीजन में हो रही अच्छी बारिश के बाद जल शक्ति विभाग पानी के नए कनेक्शनों पर लगी रोक को हटाने जा रहा है। मानसून ने 27 जून को दस्तक दे दी है और जुलाई माह के पहले सप्ताह में प्रदेश भर में झमाझम बारिश हुई, जिससे अब नदी नालों और खड्डों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में अब जल शक्ति विभाग के तहत मंडल और उपमंडल स्तर पर आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को 15 जुलाई से पानी के नए कनेक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी 10 सड़कें जांच में फेल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बड़ी खामियां उजागर हुई हैं। राष्ट्रीय स्तर की जांच में 10 सड़कें फेल हो गई हैं। नेशनल क्वालिटी मॉनिटर के माध्यम से 42 प्रोजेक्ट की जांच की गई है। इस जांच में सबसे ज्यादा 8 सड़कें मेंटेनेंस वर्क की हैं, जबकि एक सड़क की जांच कार्य खत्म होने के बाद गई है और एक अन्य आउटगोइंग प्रोजेक्ट है। नेशनल क्वालिटी मॉनिटर की रिपोर्ट में कांगड़ा की स्थिति काफ़ी खराब नजर आई है। कांगड़ा में मेंटेनेंस वर्क के अधीन एक ही कार्य चल रहा है और वो भी असंतोषजनक पाया गया है, जबकि कांगड़ा में पूरे हो चुके एक प्रोजेक्ट में जांच के दौरान खामियां मिली हैं, जबकि कुल्लू और किन्नौर में 3 कार्य असंतोषजनक पाए गए हैं। सतर्कता न बरती तो हिमाचल में भी फैल सकता है डेंगू, स्वास्थ्य विभाग के अध्ययन में इशारा। हिमाचल ने अगर सतर्कता नहीं बरती और उचित कदम नहीं उठाए तो यहाँ भी डेंगू का प्रकोप हो सकता है। यह खुलासा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से डॉक्टरों की टीम के अध्ययन में हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने डेंगू को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया है। विभाग की डॉक्टर एकता शर्मा के नेतृत्व में किए यह अध्ययन कांगड़ा जिले में किया गया। इसको लेकर डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर तरुण सूद, डॉक्टर गुरमीत कटोच और डॉक्टर राजेश गुलेरी की शोध टीम ने जिले के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम सेल के डाटा का विश्लेषण किया। 2017 से 2022 तक 6 साल की अवधि को कवर करते हुए इस अध्ययन के अनुसार कांगड़ा में 6008 संदिग्ध डेंगू के मामले सामने आए। आशुतोष गर्ग बने जेपी नड्डा के प्राइवेट सेक्रेटरी। हिमाचल कैडर में 2014 बैच के आईएएस अधिकारी आशुतोष गर्ग को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। जेपी नड्डा के कार्यकाल से हिमाचल सरकार को रिक्वेस्ट आने के बाद राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी थी, इसलिए केंद्रीय कार्मिक विभाग ने राज्य के मुख्य सचिव को इनके नियुक्ति आदेश भेज दिए थे। इसके बाद आशुतोष गर्ग को हिमाचल सरकार ने रिलीव कर दिया है। आशुतोष गर्ग वर्तमान में कार्मिक और वित्त विभाग में विशेष सचिव तैनात थे। हिमाचल प्रदेश में 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले 700 स्कूल होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश में 5 विद्यार्थियों की संख्या वाले करीब 700 स्कूल मर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। मर्ज होने वाले स्कूलों के साथ लगते स्कूलों से दूरी की मैपिंग करने में शिक्षा विभाग जुट गया है। इसी माह इस बाबत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है।
2019 से 2023 के बीच हुई शिक्षक भर्ती सवालों के घेरे में आरटीआई में यूजीसी के मानकों की अनदेखी का खुलासा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में साल 2019-23 के बीच हुई शिक्षकों की भर्ती शक के घेरे में आ गई है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्तियों की शक्तियां कार्यकारी परिषद ईसी के पास है। ईसी ने यह शक्तियां कुलपति को दे दी, हालांकि इसी ऐसी शक्तियां कुलपति को स्थानांतरित नहीं कर सकती। ईसी अगर ऐसा करती है तो उसे एचपीयू के अधिनियम 12C7 के खिलाफ माना जाएगा। इन भर्तियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं। डिपो के सरसों तेल की क्वालिटी पर उठे सवाल। उचित मूल्य की दुकान डिपो से लिए गए सरसों के तेल की क्वालिटी से जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में उपभोक्ता खूब परेशान है। रूटीन के बजाय अलग ही ब्रांड के तेल का पैकेट उपभोक्ता को मिला है। घर पहुंचकर जब तेल को बोतल में डाला तो पूरी तरह से जमा हुआ अलग ही रंग का तेल बाहर निकला, जिसके बाद उपभोक्ता की ओर से सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड किया गया है, जो कि खूब वायरल हो रहा है। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के पास पहुंचे मामले को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग डिपोओं के निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही तेल के सैंपल भरे जाएंगे। पेंशन न मिलने पर एचआरटीसी पेंशनरों में रोष। जुलाई माह की 10 तारीख बीत जाने के बाद भी एचआरटीसी के हजारों पेंशनरों को पेंशन नहीं मिली है। ऐसे में निगम के पेंशनर्स परेशान हैं। पेंशन न मिलने पर पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन शिमला इकाई की बैठक पिछले कल तारादेवी में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष रामकृष्ण ठाकुर ने की। बैठक में पेंशन समय पर जारी न होने, पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता जारी न होने और 1/1/2016 से लंबित पड़े छठे वेतन आयोग के लाभों को जारी न करने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर प्रधान राजेंद्र ठाकुर, सचिव केसी चौहान और प्रेस सचिव देवेंद्र चौहान सहित अन्य शिमला के पेंशनर मौजूद रहे। बैठक में पेंशनरों ने एक मत में कहा कि निगम की पेंशनरों पर देनदारियां बढ़ती जा रही हैं। अब और कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, दिसंबर तक बची सिर्फ इतनी लिमिट। हिमाचल सरकार इस महीने 500 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। ओपन मार्केट से यह ऋण लेने के लिए आज नोटिफिकेशन हो जाएगी। एक हफ्ते के भीतर यह राशि राज्य सरकार के खाते में आ जाएगी। लोन की इस राशि से जुलाई महीने का गुजारा हो जाएगा, ऐसा आकलन है। 500 करोड़ रुपए की इस धनराशि को मिलाकर इस वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर जुलाई तक लोन की कुल राशि 3400 करोड़ हो जाएगी। केंद्र सरकार ने दिसंबर महीने तक करीब 6000 करोड़ की लिमिट लोन के लिए राज्य सरकार को दे रखी है। इसमें से 3400 करोड़ ले लिए गए हैं। अब दिसंबर तक अगले 5 महीने का गुजारा करने के लिए सिर्फ 2600 करोड़ की लिमिट बची है। इन 5 महीनों का काम चलाने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय स्रोत का इंतजाम भी करना होगा। हालांकि यह समस्या सिर्फ इसी वित्त वर्ष की नहीं है, बल्कि अगले वित्त वर्ष में इससे खराब हालात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ राज्य सरकार के पास अभी पिछले वेतन आयोग का एरियर और महंगाई भत्ता भी बकाया है। एरियर के भुगतान के लिए कर्मचारी और पेंशनर अदालतों में जा रहे हैं और वहां से आ रहे फैसले अफसरों को मुसीबत में डाल रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास इस भुगतान के लिए कोई माध्यम नहीं है। तो ये रहे प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।